परम शांति बापूजी। बापूजी, हम जानना चाहते हैं क्या हमारा हायर सेल्फ जिसे इंग्लिश में कहते हैं, तो अगर हिंदी में समझे तो क्या हमारी आत्मा का कोई अलग अस्तित्व है? क्या हमारी आत्मा का कोई आकारी रूप अलग है? हायर सेल्फ चेतना की उच्च अवस्था को बोलते हैं, पर यहाँ मेन क्वेश्चन ये है कि आत्मा का कोई अलग अस्तित्व जो हमारा ही है, क्या आप उसके बारे में बता पाएंगे प्लीज? परम शांति। परम शांति। कई आत्माओं का सूक्ष्म में आकारी रूप होता है इनके साथ, और साकारी भी होता है। तो साकारी और आकारी दोनों मिलके धरती पर काम करते हैं तो उसका रिजल्ट उसको अच्छा मिलता है। मगर कई बार क्या होता है कि आकारी रूप में ऊपर में सूक्ष्मोत्तर में रहकर वो साकार को हेल्प करते हैं, या कोई ग्रुप होता है, पूरा एक आकारी ग्रुप होता है जिसमें हजारों आत्मा या लाखों आत्मा आकारी रूप में सूक्ष्मोत्तर में होते हैं और इनके सभी के रूप धरती पर होते हैं। तो वो कोई प्लान के हिसाब से काम कर रहे हैं धरती पर, कोई धर्म स्थापना या ये कोई काम ऐसा ही होता है। ग्रुप में, बड़े बड़े ग्रुप में जो धरती पर पहले आत्माएं आती हैं तो धर्म स्थापना करती हैं, धर्म गुरु बनते हैं, धर्म पिता बनते हैं। ऐसे ग्रुप ऊपर में सूक्ष्मोत्तर में होते हैं और वही धरती पर काम कराते हैं। तो ऐसी तरह हर कोई आत्मा धरती पर जब आती है तो उसका आकारी रूप, कोई ना कोई एक आकारी रूप तो हर कोई आत्मा के साथ होता ही है। कोई एकदम धरती पर नीचे आकारी रूप में होता है, कोई ऊपर में आकारी रूप में। जैसे देव तो रामावतार के वक्त जैसे भगवान विष्णु के अवतार थे राम जैसे, तो विष्णु ने अपना पावर डाल के रामावतार में ऊपर में रहते विष्णुपुरी में रह के हेल्प करते थे। ब्रह्मा के भी अवतार थे, शंकर के भी अवतार जैसे रुद्र अवतार हनुमान जी थे। उसी टाइम रामावतार में 33 कोटि देवताओं का साकारी रूप जो बंदर बन के आए थे, तो वो आकारी रूप में रहकर ऊपर धरती पर ये बंदरों को मदद कर रहे थे, पूरी राम को हेल्प कर रहे थे। राम की बंदर सेना बनाई और राम रावण के युद्ध में सूक्ष्मोत्तन वालों ने हेल्प किया। राम को भी जब दिव्य रथ की जरूरत पड़ी तो देवताओं ने दिव्य रथ दिया, कि रावण के पास दिव्य रथ था और राम के पास नहीं था, तो राम को भी दिव्य रथ दिया। तो सब अति सूक्ष्म की बात है, बहुत अति सूक्ष्म की बात है। क्योंकि सूक्ष्मोत्तन में अगर तुम्हारा पावरफुल रूप है तो ही तुम साकार रूप में जब आते हैं तो काम सक्सेस होता है। इसमें भी कई बार नहीं होता, हर बार कह सकते हो, क्योंकि जो धरती पर अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय वाली जो आत्माएं आई है तो उनका सूक्ष्मोत्तन में बहुत बड़े गोले गोले में बहुत बड़े रूप होते हैं, और रूप में से निकाल के साकार में आए होते हैं। तो वो सारा धर्म परिवर्तन कराना, धर्म स्थापन करना, ये धरती पर करते ही हैं। ये बहुत अति गुह्य बात है, ये समझने वाली बात होती है। क्योंकि धरती पर जो भी कोई कार्य हो रहा है वो आकारी रूप में से ही स्थूल रूप में कंट्रोल, मतलब आकारी रूप ही करा रहे हैं, कंट्रोल करके करा रहे हैं एक प्लानिंग के हिसाब से, सभी प्लानिंग के हिसाब से। इसलिए ये सब कहना कि कोई साकार में, हाँ साकार में इंडिविजुअल मनुष्य भी होता है तो भी उसके साथ आकारी रूप तो होता ही है उसका। हर कोई मनुष्य के पास एक तो आकारी रूप होता है, चाहे धरती पर उसके साथ अगल बगल में घर आकार रूप में रहता है, मगर एक तो आकारी रूप होता ही है। ये तो नेचुरल लॉ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हर कोई के साथ होता है अपना अपना रूप। परम शांति।